हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज बात करेंगे एचपी के क्वेश्चंस के पार्ट 4 के बारे में। 3 पार्ट ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में जाकर 2023 के नाम से प्लेलिस्ट है, उसको चेक कर सकते हैं। एचपी के एमसीक्यूज डिस्क्रिप्शन में एचपी करंट करंट अफेयर का एक जो है वो लिंक दिया गया है, उसको भी जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। बहुत ज्यादा बेनिफिशियल जो है वो आपके लिए रहेगा। बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में, साथ साथ आपको आंसर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, करथी इज अ फोक डांस ऑफ विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के किस जो है वो रीजन का करथी, या फिर कई बार लिखा होता है कड़थी, आपका लोक नृत्य है। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, साथ साथ आपको आंसर देना है ताकि आपको भी पता लगे कि आपको जो है वो कितना पता है। चंबा, सिरमौर, कुल्लू या फिर किन्नौर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कुल्लू। कड़थी कहां का है? कुल्लू का है। ठीक है जी। और जो कड़थी है आपका, ये कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा प्रधान लोक नृत्य है, तो इसका आंसर है आपका वीर रस प्रधान लोक नृत्य है। ठीक है, अगर कभी भी पूछ लिया जाए कि कड़थी या करथी कौन सा प्रधान लोक नृत्य है, तो वीर रस प्रधान लोक नृत्य है। अब बात आई है कुल्लू की, तो कुल्लू के और जो है वो इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। खड़यातर, ठीक है, कहां का है? आपका कुल्लू का लोक नृत्य है, याद रखिएगा। उसके बाद आता है आपका लालहड़ी। लालहड़ी कहां का है? आपका लालहड़ी भी आपका जो है वो कुल्लू का है। उसके बाद आता है आपका रुंजका जो है वो एक प्रकार की ढीली नाटी है, यानी कि स्लोली जो है वो इसको किया जाता है लोक नृत्य को। तो खड़यातर हो गया, लालहड़ी हो गया, रुंजका हो गया। उसके अलावा आपका है एक स्वांग टेगी में क्या होता है कि जो नृत्य होता है उसमें जो आपका शेर हो गया या फिर आपका बाघ हो गया, उसके लकड़ी का मुखौटा लगाकर मुंह के ऊपर फिर जो है वो डांस किया जाता है। एक हो गया आपका उजग जामा, ये पूछा भी जाता है, उजग जामा, ये भी आपका लोक नृत्य है। और एक हो गया आपका द्रोणी या धर्मेणी। ठीक है, कई बार ये द्रोणी लिखा होता है, द्रोणी या फिर आपका धर्मेणी, दोनों एक ही है। ठीक है, एक ही टाइप से होते हैं। ठीक है जी। तो ये याद रखिएगा कि कड़थी आपका कुल्लू का है। कुल्लू में और कौन कौन सा है? खड़यातर है, उसके बाद लालहड़ी है, उसके बाद रुंजका ढीली नाटी है, स्वांग टेगी है जिसमें शेर या बाघ का मुखौटा लगाया जाता है, फिर आपका उजग जामा है, और फिर दोणी धर्मेणी की तरीके से किए जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि आपको कुल्लू के पॉइंट ऑफ व्यू से लोक नृत्य याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है पॉलिएंड्री इन हिमालयाज बुक इज रिटन बाय। जो पॉलिएंड्री इन हिमालयाज है, ठीक है, वो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, उसके लेखक कौन है? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए, बहुत बार जैसे डीएन मजूमदार हो गया, राहुल संस्कृतायन हो गया, वाईएस परमार, बहुत बार जो है वो मैं इनके बारे में बात कर चुका हूं कि कौन कौन सी बुक इन्हें लिखी है। तो अगर आप सीरीज को फॉलो करोगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा, क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आपके दिमाग में जो है वो बैठ जाते हैं। तो पॉलिएंड्री इन हिमालयाज लिखी आपकी डॉक्टर वाईएस परमार ने। ठीक है, और इन्होंने एक और बुक लिखी है जो कि है हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेटस। ठीक है, हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेटस। तो ये है। अब एक चीज और याद रखिएगा, एक तो बुक है आपकी पॉलिएंड्री इन द हिमालयाज, एक तो ये हो गई आपकी, एक है आपकी हिमालयन पॉलिएंड्री। तो हिमालयन पॉलिएंड्री किसने लिखी है? ये लिखी है आपकी डीएन मजूमदार ने। तो ये याद रखिएगा, पॉलिएंड्री इन हिमालयाज लिखी है आपकी डॉक्टर वाईएस परमार ने, और जो हिमालयन पॉलिएंड्री है वो लिखी है डीएन मजूमदार ने। तो पॉलिएंड्री इसमें बाद में है तो मजूमदार, और पॉलिएंड्री जिसमें पहले है वो कौन सी है? वो है आपके डॉक्टर वाईएस परमार। ये चीज याद रखिएगा। फिर यहां पर राहुल संस्कृतायन के बारे में मैंने आपको बताई है, इन्होंने कौन कौन सी लिखी है? इन्होंने लिखी है आपकी किन्नर देश, ठीक है, और उसके बाद लिखी है आपकी हिमालय परिचय। ठीक है, हिमालय परिचय, ये 2 पुस्तकें इन्होंने लिखी है। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए, जो आपसे कई बार क्या होता है कि रट्टे के चक्कर में हम क्या करते हैं कि फटाफट जैसे हम बुक्स पढ़ रहे हैं और हम फटाफट देख लेते हैं कि परमार। तो एक बुक का नाम है जो कि है आपकी अर्की की गोरखा विजय। ठीक है, अर्की की गोरखा विजय, ये बुक है। अब इसके जो लेखक हैं वो हैं आपके यूएस परमार। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे बहुत जल्दी पढ़ते हैं तो पीछे परमार याद रखते हैं, तो जब एग्जाम में आता है तो वाईएस परमार लगाकर आ जाते हैं।
तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि आगे का आप ढंग से पढ़ लें। अर्की की गोरखा विजय जो है वो यूएस परमार ने लिखी है, तो यहां पर गलती के चांसेस ज्यादा होते हैं, कईयों के साथ हुआ भी होगा। तो अर्की की गोरखा विजय यूएस परमार ने लिखी है, और बाकी जो आपकी ये एचपी हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेटस या फिर पॉलिएंडर हिमालयाज ये लिखी है वाईएस परमार ने। ठीक है, तो यूएस परमार भी आपको जो है वो याद रखना है, यहां पर मिस्टेक के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है संजय जल विद्युत परियोजना, ठीक है, यानी कि संजय विद्युत परियोजना किसी भी तरीके से लिखा आ सकता है, इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, जो आपकी संजय जल विद्युत परियोजना है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका किन्नौर। ठीक है, अब संजय गांधी जल विद्युत परियोजना भी बोलते हैं, और क्या नाम है इसका, और है इसका बाभा जल विद्युत परियोजना। ठीक है, बाभा जल विद्युत परियोजना। अब इसके बारे में सबसे खास बात क्या है कि ये एशिया की पहली जो अंडरग्राउंड आपका जो वाटर प्रोजेक्ट है, या वाटर जो भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, हाइड्रो प्रोजेक्ट, वो आपका पहला कौन सा है, वो है आपका बाभा जो आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है, या फिर संजय गांधी जल विद्युत परियोजना, या फिर संजय जल विद्युत परियोजना। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। फिर उसके बाद अगर मेगावाट की बात करें तो 120 मेगावाट की ये है आपकी क्षमता इसकी, और जो आपकी कौन सी रिवर पर बनी है, ये बनी है आपकी सतलुज रिवर पर, और 1989 में ये बनकर जो है वो पूरी हुई थी। तो इतने पॉइंट आपको इस बारे में पता होने चाहिए कि एक तो भाभा भी बोला जाता है इसको, ठीक है, उसके बाद एशिया की पहली अंडरग्राउंड जो है वो वाटर प्रोजेक्ट है या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है, 120 मेगावाट की है, सतलुज नदी पर बनी है और 1989 में बनकर तैयार हुई थी। कुछ और किन्नौर की इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूं, वैसे तो बहुत है, आपने पढ़ी भी होगी। कसांग, एक कसांग है, ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। तो कसांग 243 मेगावाट की है आपकी, और कसांग खड्ड पर बनी है। ठीक है, कसांग खड्ड जो कि सतलुज का सहायक है, तो जितनी भी मतलब वहां पर खड्डे हैं वो सतलुज की सहायक है, तो ये याद रखिएगा 243 मेगावाट कसांग खंड पे। फिर एक आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है नाथपा झाखड़ी। नाथपा झाखड़ी जो है वो 1500 मेगावाट की है, और उसके अलावा कहां पर है, किन्नौर में ही है आपकी। ठीक है, और ये किसकी सहायता से चलाई जा रही है, ये वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलाई जा रही है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। फिर आती है आपकी एक बसपा नदी पर बनी है, 300 मेगावाट का जो है ये आपका प्रोजेक्ट है। फिर आती है एक कड़छम वांगतू है, ये आपका 1000 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। ठीक है जी, और सतलुज नदी पर बना है, और निजी क्षेत्र का जो है वो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, या निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। वैसे और भी होंगी, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट मुझे याद थी तो मैंने आपको बता दिया। कसांग, नाथपा झाखड़ी, बसपा और कड़छम। बाकी ये तो आपको पता लगे। संजय जल विद्युत परियोजना है वो आपकी किन्नौर में है, 120 मेगावाट की है, और 1989 में बनकर जो है वो इसका काम तैयार हुआ था, मतलब बनकर तैयार हुई थी। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी ऐसी परियोजना है, ठीक है, जो स्वीडन की सहायता से चलाई जा रही है। स्वीडन, ठीक है, स्वीडन देश जो है उसकी सहायता से चलाई जा रही है। तो ये आपको कमेंट करके बताना है। पता है तो ठीक है, नहीं पता तो गूगल करके कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आप भी थोड़ी जो है वो मेहनत करें। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड इन विच ईयर। तो जो हिमाचल प्रदेश स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, यानी कि राज्य सूचना आयोग, इसका गठन जो है वो कब किया गया था, कौन से ईयर में किया गया था? तो इसका किया गया था आपका 2006 में। ठीक है, 4 फरवरी 2006 को जो है इसको बनाया गया था। अब इससे रिलेटेड यहां पर करंट अफेयर भी बनते हैं, क्योंकि हाल ही में ही जो है वो इसमें कुछ जो है वो कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। तो सबसे पहले तो आपका स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है, चीफ जो आपके इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं वो कौन है, वो बने हैं आपके आरडी धीमान। तो ये याद रखिएगा, हाल ही में ही 2 से 3 दिन पहले ये बने हैं आरडी धीमान। तो आपसे अगर पूछ ले जाए, क्योंकि क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का बन जाता है कि स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन बने, तो वो बने हैं आपके आरडी धीमान, है ना। ठीक है, चीफ की बात हो रही है। और अगर सिंपल पूछ ले जाए कि स्टेट इंफॉर्मेशन जो आपके कमिश्नर है वो कौन है, तो वो है आपके एस गुलेरिया। ठीक है जी, तो ये हो गए आपके चीफ आरडी धीमान और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं एस गुलेरिया। तो ये 2 करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ एचपी यूनिवर्सिटी के फर्स्ट वाइस चांसलर जो है वो कौन थे? एचपी यूनिवर्सिटी जो है वो कब बनी थी, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है 1970 में।
ठीक है। 22 जुलाई 1970 को एचपी यूनिवर्सिटी का गठन किया गया था। ये सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है। अब इसके प्रथम वाइस चांसलर कौन थे? तो वो थे आपके आरके सिंह। ठीक है, आरके सिंह मतलब कि आपके रामकरण सिंह, रामकरण सिंह। ठीक है। अब एचआर कालिया, हेतराम कालिया कहां के थे? ये आपके थे जो आपका कृषि विश्वविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय कहां पर? पालमपुर में। ये वहां के फर्स्ट वाइस चांसलर थे। और एम आर ठाकुर के बारे में मैंने आपको बहुत बार बता दिया है कि जो आपके नौनी यूनिवर्सिटी है उसके जो वाइस चांसलर थे पहले, वो कौन थे? एम आर ठाकुर। तो तीनों याद रखिएगा, एचआर कालिया कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर, एम आर ठाकुर आपके नौनी यूनिवर्सिटी, और आरके सिंह कहां के? आपके एचपी यूनिवर्सिटी। ठीक है, एचपी यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन है? गवर्नर आपके। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स वाज एचपी फॉर्म्ड एज चीफ कमिश्नर प्रोविंस इन 1948? ठीक है, 1948 में जो है वो आपका मुख्य आयुक्त प्रांत यानी कि चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया गया था हिमाचल प्रदेश को। तो उस समय कितने जिले जो है वो हिमाचल प्रदेश में थे? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 4। देखिए 15 अप्रैल 1948 एचपी का जो है वो गठन किया गया था, हिमाचल प्रदेश बनाया गया था। और क्या बनाइए? ये बना आपका मुख्य आयुक्त प्रांत। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, मैंने आपको बताया था कि कब से कब तक मुख्य आयुक्त रहा था, फिर कब से कब तक पार्ट सी रहा और कब जो है वो आपका स्टेट बना। तो उसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो एचपी का गठन हुआ, 30 रियासतों को जो है वो मिलाया गया। आपकी कुछ पंजाब से ली गई प्लस कुछ शिमला की ली गई। ठीक है, और इनको मिलाकर जो है वो एचपी का गठन किया गया। अब जिस समय एचपी का गठन किया गया उस समय जो टोटल डिस्ट्रिक्ट थी वो थी आपकी 4 कौन कौन सी? एक थी आपकी चंबा, ठीक है, दूसरी थी आपकी महासू, ठीक है, फिर थी आपकी एक सिरमौर, और उसके बाद एक थी आपकी मंडी। ठीक है, तो ये 4 जिले जो थे वो आपके जब हिमाचल प्रदेश बना था तो उस समय प्रेजेंट थे। अब उस समय जब बना था तो उस समय एरिया क्या था? एरिया था आपका 27,169 वर्ग किलोमीटर। ठीक है जी, और पॉपुलेशन थी अप्रोक्स आपकी 9,35,000 के करीब जिस समय आपका हिमाचल प्रदेश बना था। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है कि 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ तो 4 रियासतें थी, मतलब 4 डिस्ट्रिक्ट थी, सॉरी रियासतें नहीं, चंबा, महासू, सिरमौर और मंडी। ठीक है जी, और 27,169 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था, 9,35,000 के करीब जो है वो यहां पर पॉपुलेशन थी। 30 छोटी बड़ी रियासतों को जो है वो मिलाया गया था। फिर टाइम पीरियड आया आपका जो 1 जुलाई 1954 का, ये मैं पहले करा चुका हूं, 1 जुलाई 1954 का। इस समय क्या हुआ कि आपका बिलासपुर को मर्ज किया गया, बिलासपुर को, और वो कौन सा बना? वो 5th आपका डिस्ट्रिक्ट बना। फिर टाइम आया आपका 1 मई 1960 का, ठीक है, जिस समय आपका जो है वो किन्नौर जिला बनाया गया। ये कौन सा जिला बना था? ये 6th बना था। तो ये याद रखिएगा, स्टार्टिंग में 4, 5वां आपका बिलासपुर और 6ठा आपका जो था वो किन्नौर था। उसके बाद फिर पुनर्गठन 1966 में पुनर्गठन किया गया, बहुत सारे इधर उधर जो है वो डिस्ट्रिक्ट बनाई गई। तो ये आपको बेसिक सी चीजें जो है वो इसके बारे में याद रखनी है। आई होप आपको याद हो गई होगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि जो धामी गोलीकांड था, शूट आउट था, वो कब हुआ था? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए। धामी गोलीकांड हुआ था आपका 16 जुलाई 1939। देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका 16 जुलाई से में ईयर चेंज किया गया है। तो अगर आपको पता है 1939 में धामी गोलीकांड हुआ था तो आप याद रखोगे। बट कई बार क्या होता है कि आपके पास 939 ये आपका सारा सेम होगा, बस आगे की जो है वो डेट चेंज होगी। यहां पर 15, 16 जुलाई, 17 जुलाई, 18 जुलाई। तो ये भी आपको याद रखना है कि 16 जुलाई को जो है वो आपका धामी गोलीकांड हुआ था। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। अब धामी गोलीकांड हुआ क्या था? देखिए ये मैंने पूरी इमेज जो है वो टेलीग्राम पर शेयर करी थी कुछ दिन पहले, बनाकर अच्छे से, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। तो जिन्होंने टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है, ऑफिशियल जीके स्टडी को सर्च कर जो है वो जुड़ जाइएगा। देखिए धामी गोलीकांड जो था वो 1939 में हुआ था, और उस समय धामी का जो राणा था वो दिलीप सिंह था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ठीक है, देखिए 1937 में प्रेम प्रचारणी सभा बनाई गई थी, जो कि कन्वर्ट कर दी गई धामी रियासती प्रजामंडल में 13 जुलाई 1939 को। ठीक है, अब सीताराम के नेतृत्व में जो है वो लोग गए राणा के सामने 3 शर्तें रखने के लिए, कि एक तो बेगार प्रथा जो था उसका खत्म किया जाए, भूमि राजस्व में कमी की जाए, और प्रजामंडल जो ये बना था धामी रियासती प्रजामंडल, इसको जो है वो मान्यता दी जाए। बट राणा ने क्या किया भाई, इन सारी चीजों को मानने से मना कर दिया। तो इतनी स्टोरी आपको समझ आ गई होगी
कि भाई क्या था कि प्रेम प्रचारणी सभा 1937 में बनाई गई थी और 1939 में उसको कन्वर्ट किया गया धामी रियासती प्रजामंडल में। अब सीताराम का नेतृत्व, मतलब कि कोई तो हेड चाहिए होता है कि भाई जो लोगों की बातें जो है वो राणा तक रखे या किसी भी चीज में करे। तो सीताराम के नेतृत्व में राणा के सामने जो है वो 3 शर्तें रखी गई। कौन था राणा? दिलीप सिंह, कि बेगार प्रथा का खत्म कर दो, भूमि राजस्व में कमी कर दो और हमारा जो प्रजामंडल बना है इसको मान्यता दे दो। बट राणा ने साफ तौर पर मना कर दिया कि भाई ऐसा तो जो है वो नहीं हो सकता। अब हुआ क्या कि 16 जुलाई 1939 का टाइम आया। भागमल सोटा के नेतृत्व में 7 सदस्यों वाला जो प्रतिनिधि मंडल था वो धामी के राणा के पास जो है वो पहुंचा। ठीक है, घनाहट्टी के पास भागमल सोटा को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद हंगामा हुआ, कुछ फायरिंग भी हुई जिसमें उमादत्त और दुर्गा सिंह जो है वो मारे गए और उसके बाद जो है वो ये सारी चीजों को मतलब इधर उधर तितर बितर कर दिया गया। तो फिर गांधी और नेहरू जी को पत्र भेजा गया और शांति स्वरूप धमन को जो है वो रिपोर्ट पेश करने को कहा गया इस पूरे गोली कांड के ऊपर। तो ये चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने जो है वो याद रखने हैं। तो आई होप आपको समझ भी आ गया होगा। और क्वेश्चन क्या था कि धामी गोलीकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 16 जुलाई 1939 को, जो डेट यहां पर मेंशन की गई है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी ये जब आप टेलीग्राम पर हमसे जुड़ जाएंगे तो ऐसी चीजें आपको जो है वो मिलती रहेगी और आपकी अच्छे से तैयारी जो है वो होती रहेगी। नेक्स्ट है 1805 में कांगड़ा पर किसने आक्रमण किया था? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, 1805 में कांगड़ा पर किसने आक्रमण किया था? तो वो किया था आपका अमर सिंह थापा ने। अब इसके पीछे भी बड़ी जबरदस्त स्टोरी है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी है, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, संसार चंद का नाम आपने सुना होगा, राजा संसार चंद, कांगड़ा का राजा था संसार चंद, बहुत ही महान शासक। और इसकी महानता आप इस बात से पता लगा सकते हो कि मंडी का एक राजा था ईश्वरी सेन। कहां का था आपका? मंडी का ईश्वरी सेन। इसने इस राजा को जो है वो 12 वर्षों तक बंदी बनाकर रखा था संसार चंद ने, ईश्वरी सेन को। ठीक है, अब क्या हुआ कि संसार चंद ने 1794 में क्या किया कि बिलासपुर पर आक्रमण किया। अब बिलासपुर पर आक्रमण किया, उस समय वहां का राजा जो था वो था आपका महानचंद। अब महानचंद को इसने अच्छी तरह से धोया वगैरह, ठीक है, आक्रमण किया, कब्जा हो गया। तो महानचंद ने क्या किया? महानचंद ने अपना बदला लेने के लिए अमर सिंह थापा को इनवाइट किया। ठीक है, अमर सिंह थापा ने क्या कर रखा था उस समय? इधर उधर आक्रमण जो है वो जारी रखे हुए थे। अमर सिंह थापा को बुलाया गया। तो फिर क्या हुआ कि 1805 में महल मोरियो नामक स्थान पर, महल मोरियो हमीरपुर में पड़ता है, उस वहां पर जो है वो अमर सिंह थापा प्लस जो संसार चंद था उसके बीच में युद्ध हुआ और जिसमें आपका संसार चंद जो था वो हार गया। ठीक है, तो महान चंद को बड़ी खुशी हुई, भाई संसार चंद हार गया। तो संसार चंद को यहां पर जो है वो थोड़ा आपको पता ही है कि बदला तो लेना था। तो संसार चंद किसके पास गया? संसार चंद गया आपका महाराणा रणजीत सिंह के पास। ठीक है, रणजीत सिंह के पास। अब रणजीत सिंह के साथ संसार चंद ने क्या किया कि 1809 में ज्वालामुखी की संधि कर ली। तो ये क्वेश्चन आता है कि ज्वालामुखी की संधि किस किस के बीच में हुई थी? तो ये हुई थी संसार चंद के बीच में और महाराणा रणजीत सिंह के बीच में, कि भाई संधि कर ली कि भाई अमर सिंह थापा को हराना है। तो महाराणा रणजीत सिंह ने 1809 में जो है वो अमर सिंह थापा को हरा दिया और उसके बाद संसार चंद ने संधि के मुताबिक 66 गांव, आप सोच सकते हैं कि 66 गांव कितने होते होंगे, 66 गांव प्लस जो कांगड़ा किला था वो महाराणा रणजीत सिंह को दे दिया। तो ये पूरी स्टोरी थी कि क्यों जो है वो अमर सिंह थापा ने आपका आक्रमण किया था, कहां पर? कांगड़ा के ऊपर, क्योंकि वो इनवाइट किया गया था आपका जो बिलासपुर का राजा था महानचंद, उसके द्वारा। तो मतलब ये भी बोला जाता है कि संसार चंद ने जो बिलासपुर पे आक्रमण किया था 1794 में, वो उसके पत्तन का, यानी कि उसको खुद ही डिस्ट्रॉय कर दिया, वो वाला जो है वो आपका ये आक्रमण था। फिर एक और क्वेश्चन आता है, एक नाम है देसी सिंह मजेठिया, देसा सिंह मजेठिया। ठीक है, तो इसको जो है वो महाराणा रणजीत सिंह ने कांगड़ा किले वो क्षेत्र का निजाम जो है वो नियुक्त किया था। और बाकी फिर आपका जो 1824 में ये इसमें जो है वो संसार चंद की मृत्यु हो गई थी। तो ये पूरी स्टोरी थी, आपको समझ आ गई होगी क्यों जो है वो आपका यहां पर आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट है आपका फिरोज शाह तुगलक के आदेशानुसार किस मंदिर में 1300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद फारसी में कर सुरक्षित रखा गया था? ये क्वेश्चन बहुत तरीकों से पूछा जाता है। सिंपल सा है कि किस जो फिरोज शाह तुगलक के आदेशानुसार किस मंदिर से जो है वो 1300 पुस्तकें जो है वो फिरोज शाह तुगलक अपने साथ ले गया था और उनका जो है वो फारसी में अनुवाद करवाया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ज्वालामुखी मंदिर। ज्वालामुखी मंदिर से जो है वो 1300 पुस्तकें ले गया था वो। ठीक है, कांगड़ा में पड़ता है ज्वालामुखी मंदिर। देखिए 2 बार यहां पर आक्रमण हुए थे 1337 में, उस समय जो है वो राजा था आपका कांगड़ा का पृथ्वीचंद। ठीक है, और फिर हुआ था आपका 1365 में, उस समय यहां का राजा था
रूपचंद, ये याद रखिएगा। और फिर क्या करा, फिर उस समय ज्वालामुखी के जो 1300 पुस्तकें थी वो ले गया वहां से उठाकर, और उसने क्या करा, फारसी में जो है वो दलील ए फिरोज शाही के नाम से जो है वो अनुवाद करवाया। ठीक है, दलील ए फिरोज शाही उसका नाम रखा गया। और यह अनुवाद किसने किया था, यह अनुवाद किया था आपका इज्जुद्दीन खालिद खानी ने, इज्जुद्दीन खालिद खानी। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुलिक्का ग्लेशियर हिमाचल के किस जिले में स्थित है, मुलिक्का ग्लेशियर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका लाहौल स्पीति। ठीक है, लाहौल स्पीति में स्थित है। और लाहौल स्पीति में भी कई बार ऑप्शन आ जाता है कि कौन सी घाटी में, तो भागा घाटी में जो है वो ये स्थित है। ठीक है, तो मुकिल्ला ग्लेशियर जो है वो आपका 6478 मीटर के आसपास इसकी हाइट है, और भागा नदी को ये जो है वो पानी देता है। भागा घाटी के और ग्लेशियर्स की बात करें तो एक तो आपका भागा ग्लेशियर भी है वहां पर। ठीक है, भागा ग्लेशियर याद रखिएगा। उसके अलावा आपका लेडी ऑफ केलांग ग्लेशियर। ठीक है, लेडी ऑफ केलांग ग्लेशियर। उसके बाद आपका मिलांग ग्लेशियर, और एक आपका गैंगस्तान ग्लेशियर भी वहां पर स्थित है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, बड़ा शिगड़ी। बड़ा शिगड़ी है कहां पर है, आपका लाहौल स्पीति में ही है, और 25 किलोमीटर इसकी लेंथ है। चंद्रा नदी को इससे पानी मिलता है, और चंद्रताल झील भी जो है वो इसी के कारण बनी है, इसी के पानी से बनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में याद करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। एक लाइक शेयर तो आप जरूर कर सकते हो अगर आपको वीडियो पसंद आई है। बाकी मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।